अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम क्लास 11th का फ़ोटोसिंथेसिस यानी शुआई तरकीब इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि सूरज जो है ज़मीन के लिए एक ना ख़त्म होने वाला यानी कि एक लाजवाल तवानाई का मंबा है। सूरज के ज़रिए ही हमें क्या है तवानाई हासिल होती है और जो नबातात होते हैं वो क्या करते हैं क्लोरोफिल के ज़रिए सब्ज़ माए के ज़रिए शमसी तवानाई को सूरज की रोशनी को जज़्ब करते हैं और इसे कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हैं। इस तरीक़े से जो है प्लांट्स अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं तो इन्हें हम ख़ुद कफ़ील कहते हैं। और ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं इनके ग़िज़ा के तैयार करने के तरीक़े को हम ख़ुद कफ़ील तरीक़ा यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसकी मिसाल हम देखेंगे कि जो ख़ुद से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं कुछ सब्ज़ नबातात होते हैं, प्रोटिस्ट है जैसे कि डायटॉम्स है, कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्लोरोबियम है, क्रोमैटियम है, ये अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, इन्हें ख़ुद कफ़ील कहते हैं। और जो कीमियाई ख़ुद कफ़ील होते हैं यानी ऐसे जानदार जो ग़िज़ा कीमियाई तरकीब के ज़रिए हासिल करते हैं इन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ऐसे हैवानात जो दूसरों पर मुनस्सिर होते हैं जैसा कि इंसान है, जैसा कि हम क्या है अनाज के लिए, दूध के लिए, उसी तरीक़े से जो है और दूसरी चीज़ों के लिए दूसरों पर क्या है डिपेंड होते हैं। गोश्त के लिए तो हम क्या है दूसरों पर डिपेंड होते हैं। हम हमारी ग़िज़ा ख़ुद से तैयार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, यानी हम गैर कफ़ील है, हम हेटेरोट्रॉप्स है। तो आज का जो चैप्टर है फ़ोटोसिंथेसिस शुआई तरकीबी, इस चैप्टर में हमें देखना है कि इसके मायने क्या है। अब देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटोसिंथेसिस ये वर्ड नज़र आ रहा है। ये जो है एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें फ़ोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना। तो शुआई तरकीबी की तारीफ़ अगर मैं बयान करूँ तो क्या होगी कि शुआई तरकीबी जो है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके अंदर नबातात क्या करते हैं, शमसी तवानाई को, सूरज की रोशनी को जज़्ब करते हैं और इसे कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हैं। तो यही कहा जा रहा है फ़ोटोसिंथेसिस इज़ द ओनली प्रोसेस ऑन अर्थ, ज़मीन पर ये सिर्फ एक ही ऐसा प्रोसेस है बाय विच सोलार एनर्जी इज़ ट्रैप्ड। सोलार एनर्जी यानी सूरज की रोशनी को ट्रैप किया जाता है, पकड़ा जाता है। किसके ज़रिए? प्लांट्स के ज़रिए। नबातात इसे क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं और इसे क्या करते हैं? शमसी तवानाई को क्या में तब्दील करते हैं? फूड में यानी केमिकल एनर्जी में, कीमियाई तवानाई में। सो फोटोसिंथेसिस को डिफाइंड कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज अ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को बनाना। कैसे बनाना? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटीरियल एज CO2 एंड H2O विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। फिर से समझिए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर, इसको प्लांट्स ले रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से लेंगे, पानी को ये मिट्टी से जज़्ब करेंगे और किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में, यानी सूरज की रोशनी को जज़्ब कर रहे हैं। और यहाँ पर क्लोरोफिल होना चाहिए था, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आ गया है, क्लोरोफिल होना है यानी कि खिज़रा है सब्ज़ माए के ज़रिए ये C6H12O6 में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज बन रहा है, 6O2 ऑक्सीजन है और वाटर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में नबातात जो है वो ग्लूकोज तैयार करते हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है, इसका फार्मूला होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन खारिज हो रही है। अब देखिए ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो नबातात खारिज कर रहे हैं और उसी तरीक़े से ग्लूकोज बना रहे हैं, यानी कि अनाज के अंदर हम देखते हैं ग्लूकोज मौजूद है। यानी कि टोटली बोलने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो शुआई तरकीबी की वजह से ही चल रही है। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो यहाँ पर हमने फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो देखा है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में दिया गया है। अब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? इसे समझने से पहले हम जो है वो क्लोरोप्लास्ट को देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है।
अब क्लोरोप्लास्ट को जो है उर्दू में हम सब्ज़ मायना कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्ज़ मायना। ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसकी डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो लेयर्स नज़र आ रहे हैं, एक बाहर का लेयर है, एक अंदर का लेयर है। बाहर के जो लेयर आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन यानी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, और जो अंदर का जो लेयर है, अंदर की जो दीवार है, इसे हम कहेंगे इंटरनल मेम्ब्रेन। समझ आ गया? ये बाहर की दीवार को हम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन कहेंगे, अंदर की दीवार को हम इंटरनल मेम्ब्रेन कहेंगे। यानी ये जो दो झिल्लियाँ हमें नज़र आ रही हैं, बाहर की झिल्ली और अंदर की झिल्ली, यानी कि हर सब्ज़ मायना जो है ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, और ये दोनों झिल्लियों को मिलाकर ही पेरिस्टोमियम कहते हैं। अब देखिए ये दोनों झिल्लियों के दरमियान में आपको येलो कलर का एक खाली जगह नज़र आ रही है, जो स्पेस नज़र आ रहा है, इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके बाद अंदर साइड में जो है स्ट्रोमा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? स्ट्रोमा भरा हुआ है। अब जब हम गौर से देखते हैं तो हमें कॉइन्स पे कॉइन्स इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से हम सिक्के एक पर एक लगाएंगे या थैले एक पर एक हम लगाते हैं, उसी तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं। जो यहाँ पर हम एक जो है स्टैक नज़र आ रहा है, जो क्या है, एक के ऊपर एक सिक्कों की शक्ल में जो हमें साख्त नज़र आ रही है, इसे हम ग्रैना कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ग्रैना कहते हैं। सिंगल है तो ग्रैना और पूरे हैं तो ग्रैनम। अब उसके बाद ये देखिए कि अगर यहाँ पर आप लोगों को इसके अलावा राइबोसोम्स भी नज़र आ रहे हैं। रेड रेड कलर के राइबोसोम्स हैं, ब्लैक कलर के प्लास्टोग्लोब्यूल हैं। अब एक यहाँ पर जो कॉइन है उसे थाइलाकॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड। और ग्रैना को जोड़ने वाली जो क्या है पाइपलाइंस आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे। ये यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन दिया गया है और इधर साइड में आपको लैमेली दी गई है। अब नीचे यहाँ पर ग्रैना जो है इसके बारे में है। देखिए एक रहा तो यहाँ पर एक कॉइन जो है वो थाइलाकॉइड से जाहिर कर रहे हैं, और जोड़ने वाली लाइंस जो है इसे हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने जो है सब्ज़ मायना यानी कि क्लोरोप्लास्ट का देखा है। इसके बाद जो बिट हमें देखना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट यानी क्या है? रोशनी की बरक़ी मक़नातीसी शुआरेज़ी या तैफ जिसे कहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को जो डायग्राम है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम देखिए आप, विजिबल लाइट यहाँ पे दी गई है, उसी तरीके से उसकी रेंज हम लोगों को यहाँ पर दी गई है। तो क्या है कि जो रोशनी है, मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, शुआई तरकीबी में रोशनी और इसका जो किरदार है उसके ऊपर हमें नोट लिखनी है। तो क्या है कि रोशनी जो है ये दोहरी फितरत रखती है। दोहरी फितरत है यानी कि डुअल नेचर है, जिसका मतलब ये है कि रोशनी जो है वो मौज की शक्ल में भी होती है और रोशनी जो है वो ज़र्रात की शक्ल में होती है। तो जो नूर के मौजी नज़रिया वेव थ्योरी के मुताबिक रोशनी जो है वो मौज की तरह होती है, और नूर के ज़र्राती नज़रिए के मुताबिक रोशनी जो है वो ज़र्रात की शक्ल में होती है, और ये ज़र्रात को हम फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम फोटॉन कहते हैं। अब जो रोशनी की जो शिद्दत है, जो इंटेंसिटी है, जो इसकी ज़्यादती है और इसका जो मियार है, इसकी क्वालिटी है, इसका असर शुआई तरकीबी पर होता है, और जो रोशनी की मिक़दार होती है इसे क्वांटम कहते हैं। अब जैसा कि हम लोग जो है वो शक्ल में देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेज अपने को नज़र आ रहा है। गैमा रेज़ है, एक्स रेज़ है, अल्ट्रा वायलेट रेज़ है। अल्ट्रा वायलेट रेज़ और इंफ्रारेड के दरमियान में विजिबल लाइट है, और इंफ्रारेड से ज़्यादा जो है वो रेडियो वेव्स है। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है एनर्जी हमें नज़र आ रही है, यानी एनर्जी देखिए 0.0001 नैनोमीटर गैमा रेज से, वहाँ से देखिए तो इंक्रीजिंग में रेडियो वेव्स की 100 मीटर तक यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हमें जो इम्पॉर्टेंट बिट है वो देखना है विजिबल लाइट का। क्या क्या देखना है हमें? विजिबल लाइट यानी कि मरई रोशनी जो है, जो बरक़ी मक़नातीसी शुआरेज़ी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें जो नज़र आ रहा है उसका एक छोटा सा क्या है हिस्सा है। अब इसकी हद देखिए, इसकी हद स्टार्ट हो रही है
कहाँ से है ये? 390 जो है नैनोमीटर से स्टार्ट हो रही है, तो कहाँ पे ख़त्म हो रही है ये? 760 पे। तो देखिए शुरू होती है 390 से और ख़त्म होती है 760 पर ख़त्म होती है, नैनोमीटर पर ये ख़त्म होती है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि 390 कहाँ पर आएगा? 400 से पहले आएगा। तो ये बनफशी रंग है, यानी कि वॉयलेट रंग है, और वहाँ से लेकर हम डायरेक्टली जो 760 देख रहे हैं वहाँ पे सुर्ख रोशनी है। यानी कि इतना जो हिस्सा है, ये हिस्से को हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि शुआई आमिल दरख्शानी या तापकारी कहते हैं। मतलब कि यही एरिया में फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन इसे कहा जाएगा। तो सुर्ख और नीले रंग के हिस्सों में शुआई तरकीबी के दौरान जो विजिबल लाइट है इसका ज़्यादा इंजज़ाब होता है। सुर्ख और नीले रंग के हिस्सों में शुआई तरकीबी का दौरान जो है वो विजिबल लाइट का ज़्यादा इंजज़ाब होता है। इंजज़ाब होना यानी कि जज्ब होना, इसलिए इसमें ज़्यादा शुआई तरकीबी अमल होता है। और जो सब्ज़ हिस्सा है वो सब्ज़ हिस्से में कम मिक़दार में मरई रोशनी जो है वो उसका इंजज़ाब होता है, इसलिए इन हिस्सों से रोशनी मुनक्किस होती है और वो हिस्से सब्ज़ दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो फिज़िक्स में पूछा जाता है कि प्लांट का जो कलर है वो ग्रीन क्यों है, या पत्ते जो है वो हरे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये जो ग्रीन रीजन है वहाँ से रोशनी क्या होती है? मुनक्किस होती है, क्योंकि सब्ज़ हिस्से में जो है बहुत ही कम मिक़दार में मरई रोशनी विजिबल लाइट का क्या होता है? इंजज़ाब होता है, और रोशनी जो है वो मुनक्किस होती है, और इसलिए ये हिस्से जो है हमें सब्ज़ दिखाई देते हैं। इसके बाद की जो एक डायग्राम है, ये वाली डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम क्या जाहिर कर रही है? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि जो क्लोरोफिल ए होता है। अब हमें देखना है क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड से क्या है, अभी बताती हूँ मैं। तो क्लोरोफिल ए में जो रोशनी का क्या है? इंजज़ाब होता है, जो लाइट का एब्सॉर्प्शन होता है, उस एब्सॉर्प्शन की यहाँ पर आपको जो है वो ग्राफ बताया गया है। एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट। तो देखिए क्लोरोफिल ए का जो है वो डार्क ग्रीन से बता रहा है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है। तो ये वाई एक्सिस पे एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट को जाहिर कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो है वो बताया जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसके आगे का जो पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।